मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बैठिए राघवेंद्र। थैंक यू सर। आप बलिया से हैं ना? यस सर। और इंडियन नेवी में आपने अपनी सेवाएं दी हैं 15 वर्ष तक। यस सर। क्रिकेट, कुकिंग आपकी हॉबी और पसंदीदा चीज़ें हैं ना? यस सर। आप गैलेंट्री अवार्ड भी हैं, मिला आपको नौसेना? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार को एक अच्छा अधिकारी मिलने जा रहा है, ये कह सकते हैं हम लोग? यस सर। ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से था आपका? सर लोक प्रशासन से रहा सर। लोक प्रशासन। और कौन सा सब्जेक्ट था उसमें? पॉलिटिकल साइंस एंड स्पेशल इंग्लिश सर। पॉलिटिकल साइंस है ना? लोक प्रशासन में राघवेंद्र आपने पढ़ा होगा लूथर गुलिक की पोस्ट कॉर्व की अवधारणा को। यस सर। पढ़ा है ना? यस सर। POSD है ना? Yes, CO, sir. हर अक्षर का कोई ना कोई विशेषता है। यस सर। जो समग्र रूप से लोक प्रशासन की विशेषता भी कहलाती है। आधुनिक समय में कहा जा रहा है उसमें एक और C जोड़ा जा रहा है। यस सर। क्या है वो नया C? सर इसके बारे में विशेष जानकारी मुझे सर नहीं है। कम्युनिकेशन। जो पहला C था वो क्या था? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन सर। अब जो नया C जो चढ़ा है वो कम्युनिकेशन कहा जा रहा है। इसके बगैर तो प्रशासन सही ढंग से संचालित नहीं हो पाएगा। सही है। सही बात है। सही है। पॉलिटिकल साइंस भी आपका रहा है सब्जेक्ट। अच्छा ये बताइए, पहले दो चीज़ बताइए कि जो लोक प्रशासन है सर। है ना, सर। और जो सामान्य प्रशासन है सर। उसमें क्या डिफरेंस है? सर एज अ डिसिप्लिन जो मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है सर, तो उसमें वेरियस थिंकर्स ने जो अपने व्यूज़ दिए हैं सर, उसमें वेरियस थियरीज़ दिए हैं कि डिफरेंट जो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है सर, डिफरेंट कंट्रीज़ के या डिफरेंट डिपार्टमेंट के, तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है सर, उसको बताया है कि इस बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमें लेकर और अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़ करना है सर। तो उन थ्योरीज़ को हम सर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू लर्न करके यूज़ करते हैं सर। तो डेट इज़ कॉल्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर। बाई एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग थियरीज़ and best practices of other countries and other departments. एंड सर नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन हो गया सर, तो इसमें सर बेसिकली मैनेजमेंट का ज़्यादा वो रहता है, इन्फोर्समेंट रहता है सर। मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं सर, थियरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करते सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोक प्रशासन जो है वही है सामान्य प्रशासन? सर बेसिकली दोनों इंटरलिंक्ड हैं सर, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब हम बोलते हैं तो सर डिसिप्लिन की तरह भी एक ट्रीट किया जाता है सर। और नॉर्मल अगर हम डिसिप्लिन की तरह ट्रीट करेंगे तो उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोल सकते हैं सर। और एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मल हम बोलेंगे तो सर ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल सिविल सर्विसेज के टर्म में यूज़ होता है सर। एडमिनिस्ट्रेशन तो हर डिपार्टमेंट। चलिए इसमें अब बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर हम बताएं कि लोक प्रशासन सर और समाज कार्य प्रशासन है ना, सोशल वर्क एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में बेसिक अंतर क्या है? सर जो समाजकारी प्रशासन होगा सर, तो उसको कोई भी सामान्य आदमी, NGO ये लोग कर सकते हैं सर। बिल्कुल। और जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं सर, तो ये बेसिकली सर गवर्नमेंट के स्कीम्स को इम्प्लीमेंट जब हम करते हैं सर, और इससे पब्लिक सर्विसेज, पब्लिक को हम सर्विसेज जो पहुंचाते हैं सर, तो डेट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सर। और कोई डिफरेंस है सर समाजकारी में कोई रूल्स, नेचर में अंतर है? नेचर सर, नेचर उसमें सर रूल इम्प्लीमेंटेशन पे ज़्यादा फोकस रहता है सर, और इसमें सर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं रहता है सर। और ऑब्जेक्टिव तो सर दोनों का सेम ही रहता है कि सर सोशल सर्विस है सर। लेकिन पब्लिक के नज़दीक कौन होता है दोनों में से? सर पब्लिक के नज़दीक तो सर हम बोलेंगे तो सर चूँकि इसमें जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इसमें ग्रीवेंस रिडेशन मैकेनिज्म भी होता है सर, तो हम बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल पर सर काम तो NGOs वगैरह ही करते हैं सर। डायरेक्ट इंटरेक्शन जो गवर्नमेंट सर्विस है सर, तो डायरेक्ट इंटरेक्शन थोड़ा सा कम होता है सर। तो इससे हम बोल सकते हैं कि सर जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा सर ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं सर। क्रिकेट खेला है आपने ना? यस सर। ये बताइए कि अभी आज का अखबार पढ़ा है? यस सर। किसी अंपायर ने 22 वर्ष के बाद सचिन तेंदुलकर से माफी मांगी है।
कि उसने एक गलत डिसीजन में उनको आउट दे दिया था। कौन है वो अंपायर? सर स्पोर्ट्स सेक्शन में आज के अखबार में है ये खबर। कुकिंग क्रिकेट भी बस। सर ये मैंने ध्यान नहीं किया सर, मैं गेस कर सकता हूँ सर। बोलिए। बोल सर शायद स्टीव बकनर हो सकते हैं सर। उन्होंने एक बार गलत आउट दिया था सर, तो उसके लिए पहले भी सर बहुत सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे भी चले थे, वो हो सकते हैं सर। ये मेरा गेस है सर, मैंने एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर इसके बारे में। अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, यस सर, T20 वर्ल्ड कप, सर भारत सेमीफाइनल खेले, क्या संभावना है? सर इसमें सर कई सारे समीकरण हैं सर। एक समीकरण तो ये है कि सर अगर वेस्ट इंडीज़ को साउथ अफ्रीका हरा देता है सर और इंडिया अपने दोनों मैच जीत लेता है सर, तो इंडिया इजीली पहुंच जाएगा सर सेमीफाइनल में, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के केवल 2 ही पॉइंट रहेंगे सर। और इंडिया अगर वेस्ट इंडीज़ को हरा देता है और साउथ अफ्रीका हरा देता है वेस्ट इंडीज़ को, तो इंडिया सेमीफाइनल में आसानी से पहुंच जाएगा। अभी देखिएगा, जब बल्लेबाज बैटिंग करने आता है सर अंपायर एक ग्रिप लेके पहुंचता है सर और बल्ले के है ना मोटाई को मापता है। सर क्या कारण है? सर इसमें पहले सब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है सर। वायलेशन क्या है सर, जो डिफाइंड उसका थिकनेस होना चाहिए और लेंथ होना चाहिए सर, उसको लेके वायलेशंस पहले हुए हैं सर। तो इसके कारण अभी सर ये यूज़ किया जा रहा है, मेज़र किया जा रहा है सर। उसका सर एक क्राइटेरिया है, मतलब कि 0.65 सेंटीमीटर्स जो है सर थिकनेस होनी चाहिए उसकी सर बैट की। तो उससे अगर ज़्यादा है तो सर अलाउड नहीं करेंगे सर खेलने के लिए सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए, अभी जो भारत के प्रधानमंत्री सर अभी गए इजराइल। यस सर। इजराइल की जनता प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रही है सर ना? इजराइल की जनता के उत्साह का कारण क्या है? सर इज़राइल की जनता में सर इंडियन डायस्पोरा का भी योगदान है सर। इंडिया के जो एनआरआईज हैं सर, वो लोग वहाँ पे एक मेजर पॉपुलेशन क्रिएट करते हैं सर, उसमें कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सर। प्लस सर इज़राइल और इंडिया का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है सर। डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया और इज़राइल के साथ है सर। और पैलेस्टीन मुद्दे पे भी इंडिया ने अब्सटेन किया था सर, UNGA में वोटिंग से अब्सटेन किया था सर। तो इससे हो सकता है सर। इतिहास में है ना, किस शासक के शासनकाल में नौसेना बहुत मजबूत थी भारत की? सर ये जो चोल वंश शिवाजी के समय भी थी, और उस समय सर चोल वंश में भी ये था सर, नौसेना मजबूत थी सर बहुत सर। और जो है ना चोल झील कहा गया, किसको कहा गया था उसमें? सर इसके बारे में जानकारी नहीं सर। हाँ? अगर आप ऐसे दिमाग में रखिएगा, चोलों का शासन कहाँ था? सर चोल का शासन साउथ इंडिया में था सर। साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में रहेगा। हाँ सर। तो नेविगेशन कहाँ आसानी से होता था उस समय? सर बे ऑफ बंगाल में सर। यस सर। चलिए बताइएगा, अभी 10 मैंने क्या सभी राज्यों में SIR करवाया गया। यस सर। 10 ऐसे राज्य थे जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसने निर्धारित समय सीमा में अपना जो है रिपोर्ट नहीं सौंपा है सर चुनाव आयोग को। सर चेतावनी देकर के इनको नया डेडलाइन दिया गया है। सर उत्तर प्रदेश के लिए नया डेडलाइन क्या है? सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर मुझे। नहीं जानकारी है। अभी AI समिट हुए दिल्ली। यस सर। जो घटनाक्रम है उससे तो आप परिचित होंगे। सर एक चीज बता दीजिए कि भारत का पहला AI यूनिवर्सिटी खोला गया है इसी 19 फरवरी को, कहाँ खुला है? सर नहीं पता है सर। नहीं पता है। चलिए कोई बात सर। राघवन जी, सर आपने 2001 में 10th किया, सर फिर गैप किया, सर इसके बाद 12th किया, क्यों? सर मेरे को मेडिकल इशू हो गया था सर। अच्छा अच्छा आई वाज सफरिंग फ्रॉम सर एपिलेप्सी सर। अच्छा अच्छा तो उस समय मेडिकल इशू के कारण मैं 12th में एडमिशन नहीं ले पाया था सर। अच्छा। इसके बाद आपने क्या कि 2005 में आपका सिलेक्शन हो गया। यस सर। डिस्टेंस लर्निंग से आपने 2010 में क्या है ग्रेजुएशन किया। यस सर। मीडियम क्या था आपका? सर इंग्लिश मीडियम सर। आंध्रा में तो वही रहेगा ही। यस सर। अच्छा। आप डिप्टी कलेक्टर पहला प्रेफरेंस है आपका। यस सर।
नंबर 2 पे आपने पुलिस उपाधीक्षक कर रखा है। आप डिप्टी कलेक्टर क्यों बनना चाहते सर नौसेना में मैं जब कार्य कर रहा था सर, तो उस समय मैंने सर देखा था बहुत सारे जो यूपीएससी के कैंडिडेट्स, ट्रेनिंग्स कैंडिडेट्स आते थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ था सर हम लोगों का। हैं? तो उन्होंने हमें बताया था अपनी कार्यप्रणाली के बारे में कि एडमिनिस्ट्रेशन में वेरियस डाइवर्स फील्ड में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वेरियस जगहों पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। एंड हमको मोटिवेट भी उन्होंने किया था कि आप लोग भी डिफेंस में काम कर रहे हैं, आप लोग का डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी बहुत बेटर है, तो रिटायरमेंट के बाद यू कैन टेक दिस फील्ड सर। तो उससे मैं मोटिवेट हुआ था और डाइवर्स फील्ड में सर काम करने का मुझे मौका मिलेगा सर। और मेरे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं सर। नेवी में मैंने डाइवर्स डिपार्टमेंट में, डाइवर्स फील्ड में काम किया है सर, तो मुझे लगता है कि सर एसडीएम मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस बनना चाहिए सर। एक चीज़ बताइए, सोनार और रडार में अंतर क्या है? सर दोनों सर रेडियो वेव्स पे ही काम करते हैं सर। सोनार सर अंडर वाटर सर। दोनों रेडियो वेव से करते हैं? सर मुझे यही जानकारी है सर कि दोनों रेडियो। हाँ, क्या होता है इसमें बताइए। सर रडार सोनार में और जो रडार में होता है सर, जो वेव्स जाती हैं सर, किसी भी ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट होने के बाद सर रिटर्न आती है, तो एक वर्चुअल इमेज बन जाता है सर, जिससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे कोई इमेज है, कोई ऑब्जेक्ट है सर। सोनार में सर बेसिकली सर मैं एग्जैक्ट जानकारी नहीं बता पा रहा हूँ कि सर रेडियो वेव्स पे काम करते हैं या किस पे सर। उसमें भी सर ये रडार का ही प्रिंसिपल यूज होता है, बस अंडर वाटर यूज़ करते हैं सर उसको। अच्छा, आप बलिया से हैं? यस सर। गाजीपुर से ही बलिया अलग हुआ है? यस सर। कब हुआ है? सर ये नहीं पता सर मुझे सर। अच्छा, बलिया को बागी बलिया क्यों कहा जाता है? सर वहाँ पे सर बहुत सारे क्रांतिकारी की जन्मभूमि रह चुके हैं सर बलिया, जैसे चित्तू पांडे, मंगल पांडे, तो और वहाँ पे जो छोटे लोहिया बोले जाते हैं सर, वो उनकी भी जन्मभूमि रह गई है सर। 1942 में सर वहाँ समानांतर सरकार भी बनी थी सर। तो 1942 किसके नेतृत्व में बनी थी? सर चित्तू पांडे के नेतृत्व कितने में समय तक रही थी? सर वहाँ पे शायद 1 वीक के लिए ही रही थी सर, 1 वीक के लिए रही थी सर 1942 में सर। कुकिंग में क्या क्या बनाते हैं आप? सर कुकिंग में सर जो मेन फूड होता है सर, मेन कोर्स होता है सर, उसमें। अच्छा, अपने मन से करते हैं किसी के डर के कारण करते हैं? नहीं सर, कुकिंग एक्चुअली मेरी वाइफ सर है नहीं सर, वो जॉब में मतलब कि है सर। तो यहाँ पे सर मेरे को अकेले ही रहना पड़ता था प्रिपरेशन करने के लिए सर। यहाँ पे मैं सर ईपीएफओ में अभी मेरा जॉब लगा है सर, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है सर। तो कुकिंग सर पहले तो मजबूरी में करता था सर, फिर बाद में मुझे सर इसमें इंटरेस्ट आने लगा सर। तो अभी सर मेरी ये हॉबी ही हो गई है सर। मेरी वाइफ आती है फिर भी मैं अच्छा, करता ही हूँ। आप वाइफ से डरते हैं कि नहीं? सर वाइफ से जब डरता नीला नहीं ड्रम वाला विवाद हुआ है, सर, रेस्पेक्ट करता हूँ सर। डर जैसी कोई बात नहीं जब है से नीला ड्रम वाला विवाद हुआ है, नहीं सर, ऐसा वो विवाद सर एक्सेप्शन केस है सर। क्या था उसमें? सर उसमें प्रेम प्रसंग का मामला था सर, जिसमें जो फीमेल थी सर, वो किसी और से प्रेम करती थी और उनका पति से कुछ मनमुटाव था शायद, तो इस अच्छा, वो भी पति भी लेवल में ही था क्या? सर जो मैं जानता हूँ सर, वो मर्चेंट नेवी में थे सर। अच्छा। मर्चेंट नेवी में थे सर। तो क्या महिलाएं सशक्त हो रही इससे पता चल रहा है? सर इससे सशक्तता का कोई लेना देना नहीं है सर, ये तो सर एक क्राइम है सर। इसे एम्पावरमेंट का मेरे हिसाब से सर एम्पावरमेंट महिलाएं का कह रही हैं कि ये क्रिया का प्रतिक्रिया है। सर उन्होंने तो जो भी किया है सर मेरे हिसाब से गलत किया है सर। और जैसे अगर महिलाओं के खिलाफ अगर कुछ अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, इसको एम्पावरमेंट थोड़ा बहुत बोला जा सकता है, लेकिन ये तो क्राइम है सर, इससे एम्पावरमेंट नहीं बोला जा सकता है सर, हम जननायक के क्षेत्र के हैं। सर। जननायक भी कहा जाता था ना? सॉरी सर, मैं समझ नहीं पा चंद्रशेखर जी को क्या कहा जाता था? हाँ, जननायक सर। जननायक सर कब से कब तक रही उनकी गवर्नमेंट? सर नहीं, ये मेरे को एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। अच्छा, किस मुद्दे पर उनकी गवर्नमेंट गिर गई थी? सर सॉरी सर, ये
नहीं पता सर मुझे। अच्छा, ये बताइए कि चंद्रशेखर जी की जब गवर्नमेंट बनी तो वो कांग्रेस से सहयोग लिए थे कि नहीं लिए थे? सर अन्य पार्टियों से सहयोग लिए थे, उसमें कांग्रेस भी। कांग्रेस से सहयोग लिए थे। हाँ सर, एग्जैक्ट सर पता नहीं मुझे, लेकिन सभी पार्टियों से मिलजुल कर सरकार बनी थी सर, तो ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बताइए आपने अभी में 15-20 साल सर्विस की है, सर। 15 साल, अभी जो नया जलयान या युद्धपोत जो सम्मिलित हुआ है उसका नाम बता सकते हैं? सर अभी रिसेंटली सर बहुत सारे सम्मिलित हुए हैं सर, जैसे सर्वेक्षक सम्मिलित हुआ है सर, दूनागिरी और उदयगिरी, ये भी सम्मिलित हुए हैं सर। अच्छा, ये एंटी सबमरीन क्या होते हैं? एंटी सबमरीन सर फ्रिगेट क्लास के शिप होते हैं सर, जिनमें सर स्पेसिफिक टारपीडोज़ और सोनार जो होते हैं सर, और डेप्थ चार्जेस वगैरह से वो लोग इक्विप्ड होते हैं सर, वो सबमरीन को डिटेक्ट करके और उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल होते अभी हैं। रिसेंटली एक अर्जदीप सम्मिलित हुआ, अंजदीप, अच्छा अंजदीप, यस सर, वो भी हुआ वो सर। कैसा कैसा युद्धपोत है वो? हाँ ASW क्राफ्ट है सर, एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है सर। तो वो सर मतलब कि उसको क्राफ्ट बोलते हैं सर। शिप की श्रेणी में हम लोग जनरली जो नेम होता है तो INS अर्शदीप अंजदीप बोलेंगे सर, लेकिन वो क्राफ्ट हम लोग क्राफ्ट की श्रेणी में आते हैं, शिप की श्रेणी में नहीं आता है सर। तो ऐसे क्या अंतर होता है क्राफ्ट और शिप में? सर उसका जो लेंथ होता है सर, लेंथ के हिसाब से सर मिनिमम लेंथ 110 मीटर होनी चाहिए सर वॉरशिप के लिए सर। अच्छा हाँ 110 मीटर से अगर कम है तो सर वॉरशिप नहीं, उसको क्राफ्ट बोलेंगे सर। अच्छा अच्छा, यस सर। किसकी नेवल आर्मी आज के समय में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? किस देश की? सर USA की बोल सकते हैं सर। ऐसा क्यों? सर उनके पास 7 फ्लीट्स है सर, और 7 जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सर, एक फ्लीट में एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है सर, तो उनके पास 7 एयरक्राफ्ट कैरियर है सर। और उसके बाद सर चाइना के पास है 2 हैं सर, इंडिया के पास 1 है अभी कौन सी हाल में रिटायर हो गई ना कोई युद्धपोत? सर। रिटायर मीन्स के एयरक्राफ्ट कैरियर तो INS विराट हुआ है सर, और INS रणवीर एक हुआ है सर अभी। ठीक है। अच्छा, आपकी उसके हायरार्की क्या क्या थी पद की नौसेना में? सर नीचे से बताएं। नीचे से। सर नॉर्मल जैसे जो एंट्री होती है सर 2 तरह से होती है, एक सर सेलर के रूप में और एक कमीशन्ड एंट्री होती है सर। तो कमीशन्ड एंट्री जो होती है सर उसका मैं बता देता हूँ सर। पहले सब लेफ्टिनेंट होते हैं सर, फिर लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कोमोडोर, रियर एडमिरल, वाइस एडमिरल एंड एडमिरल। कौन है एडमिरल इसमें? सर एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एविएशन PVSM NM सर। अच्छा अच्छा, ये सीडीएस क्या होते हैं? सर ये तीनों जो अपने आर्म फोर्सेस है सर, उनके लिए 2019 में एक पोस्ट सर CDS का क्रिएट किया गया। तीनों आर्म फोर्सेस को वो हेड करेंगे सर। पहले चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होती है सर, जो तीनों आर्म फोर्सेस में जो सीनियर मोस्ट होते थे सर, उनको बनाया जाता था चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो वो कोऑर्डिनेट करते थे सर। अभी एक CDS इनके ऊपर बना दिया गया कि तीनों फोर्स को डायरेक्टिव देने का पावर दिया गया है सर, ये CDS। ठीक है, एक